हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 6 में हमारी इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 12 देखने चल रहे हैं और लेसन का नाम है सेफ्टी सेव्स, मतलब सुरक्षा बचाती है। तो बच्चों, ये एक कहानी है। सबसे पहले मैं आपको इसका सारांश बताता हूँ। ये कहानी एक लड़के कुणाल की, जो एक लापरवाह लड़का था और अक्सर जल्दबाजी में गलतियां करता था। एक दिन सुबह कुणाल बहुत परेशान था क्योंकि उसे अपना पेन नहीं मिल रहा था, जिससे उसे अपना अंग्रेजी का टेस्ट देना था। स्कूल के लिए देरी होने के कारण वह सड़क पे भागा और चलती हुई बस में चढ़ गया। बस में बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे टोका कि चलती बस में चलना बहुत खतरनाक है, लेकिन कुणाल ने उसकी बात अनसुनी कर दी क्योंकि वह अपना टेस्ट नहीं छोड़ना चाहता था। इसी बीच बस में भीड़ में उसने देखा कि उसके कोई दोस्त हैं ही नहीं, तो उसे एहसास हुआ कि वह गलत बस में चढ़ गया है। अब वो घबरा के चलती बस से छलांग लगा देता है। बस से कूदते ही कुणाल सड़क पर गिर पड़ता है और उसे चोटें आ जाती हैं। पीछे से आ रही एक स्कूटर वाली महिला ने समय पर ब्रेक लगाकर उसकी जान बचाई। वह महिला कुणाल को डॉक्टर के पास ले गई और उसने कुणाल को समझाया भी, पछताने से अच्छा है कि हम सुरक्षित रहें। मतलब जो स्लोगन है वो है बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। उसने उसे सड़क सुरक्षा से संबंधित कुछ नियम भी सिखाए, जैसे सड़क पे कभी नहीं खेलना चाहिए, चलती बस से नहीं कूदना चाहिए और ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। इन सब बातों से कुणाल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कसम खाई कि वह भविष्य में कभी ऐसी लापरवाही नहीं बरतेगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें भी सीख मिलती है कि हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय वॉज कुणाल? तो कुणाल किस प्रकार का लड़का था? तो आंसर क्या होगा? कुणाल वॉज अ केयरलेस बॉय हु ऑफन डिड थिंग्स विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर। तो कुणाल एक लापरवाह लड़का था जो कि अक्सर ऐसी चीजें किया करता था जिसमें वो प्रॉपर केयर नहीं रखता था, मतलब ध्यान नहीं देता था। फिर अगला है, व्हाई डिड कुणाल नीड अ पेन? कुणाल को पेन की जरूरत क्यों थी? तो कुणाल नीडेड अ पेन टू राइट हिज इंग्लिश टेस्ट दैट मॉर्निंग। तो कुणाल को पेन की जरूरत थी क्योंकि उस दिन सुबह उसका इंग्लिश का टेस्ट होने वाला था। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज इट डेंजरस टू कैच अ रनिंग बस? तो क्यों खतरनाक है किसी चलती बस को पकड़ना? तो आंसर क्या होगा? इट इज डेंजरस बिकॉज यू कुड फॉल, गेट बैडली इंजर्ड और इवन लूज योर लाइफ। तो अगर आप चलती बस को पकड़ते हैं, कूदते हैं, तो इससे आप गिर सकते हैं, बैडली इंजर्ड हो सकते हैं और यहां तक कि आपको अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड कुणाल जंप ऑफ द बस? तो कुणाल बस से कूदा क्यों? तो इसका आंसर क्या होगा? तो कुणाल जंप्ड ऑफ द मूविंग बस बिकॉज ही रियलाइज्ड ही वाज ऑन द रॉन्ग बस। तो कुणाल बस से कूद गया क्योंकि उसे ये एहसास हुआ कि वो एक गलत बस में चढ़ गया था। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द वुमेन हेल्प कुणाल? तो कुणाल की किस तरह से उस स्कूटर वाली महिला ने हेल्प की थी? आंसर क्या होगा? आफ्टर कुणाल वॉज इंजर्ड, जब कुणाल इंजर्ड था, द वुमेन ऑन द स्कूटर टुक हिम टू द डॉक्टर। तो स्कूटर वाली महिला ने उसे डॉक्टर के पास तक पहुंचाया एंड रिसाइटेड अ पोएम टू टीच हिम अबाउट सेफ्टी रूल्स। और उसे एक पोएम भी सुनाई जिसके माध्यम से उसे सेफ्टी रूल्स के बारे में भी बताए। फिर अगला प्रश्न है, व्हाट लेसन डिड कुणाल लर्न? तो कुणाल ने क्या शिक्षा ग्रहण की इस सारे घटनाक्रम से? तो होगा, कुणाल लर्न दैट इट इज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी एंड ही vowed नेवर टू बी केयरलेस अगेन। तो कुणाल ने सीखा कि ये हमेशा से बेहतर है कि आप लेट हो जाओ। सॉरी होने का मतलब है, मतलब मृत्यु से अच्छा है कि आप लेट हो जाओ। एंड ही, उसने शपथ ली कि नेवर टू बी केयरलेस अगेन, और फिर वो कभी लापरवाह नहीं होगा। फिर आता है वर्ड पावर। वर्ड पावर में कहा गया है कि अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स। यहाँ पे साइलेंट लेटर्स को मतलब किन्हीं शब्दों को बोलते समय कुछ लेटर्स इंग्लिश के ऐसे होते हैं जिसकी आवाज नहीं आती है, तो उन्हीं को कहते हैं साइलेंट लेटर्स। तो यहाँ पे मैंने जो साइलेंट लेटर्स हैं उन्हें रेड रेड कलर से मार्क कर दिया है। और इसका उच्चारण कैसे होगा, प्रोनाउंसिएशन भी देखते हैं। पहला है आवर, यहाँ पे एच साइलेंट होता है, इसे आवर बोलते हैं। फिर है ऑफन, ऑफन में टी साइलेंट होता है, हालांकि कई जगह पे आजकल ऑफ्टन भी बोला जाता है। फिर है निट, निट मतलब बुनना होता है, यहाँ पे के साइलेंट है। रॉन्ग में डब्लू साइलेंट है। डाउट में बी साइलेंट है, डाउट में कहीं भी बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है। फिर है नो, नो में के साइलेंट है। नी में भी के साइलेंट है। गुड में एल साइलेंट है। राइट में डब्लू साइलेंट है। नाइफ में भी के साइलेंट है। लिसन, लिसन में टी कहीं भी नहीं आता है। फिर है शुड, शुड में भी एल नहीं आता है। होल, होल में भी डब्लू नहीं आता है, इसे मैंने मार्क नहीं किया था।
तो इसके नीचे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। तो ये है होल, फिर अगला है आपका वॉक, वॉक में एल होता है, फिर फॉक, फॉक में भी एल साइलेंट होता है। अब है लैंग्वेज प्रैक्टिस, इसमें मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग एल वाई, एल वाई मिला के आपको नया शब्द बनाना है। क्या है, लाउड में एल वाई जोड़ेंगे तो लाउडली, तो इसी तरह सारे बन जाएंगे लाउडली, केयरलेसली, बैडली, केयरफुली, लाइटली, ब्यूटीफुली, फ्रेंडली, वीकली, मंथली एंड ईयरली। तो इस तरह से ये हमारा पार्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडवर्ब। सही एडवर्ब को इसमें भरना था, तो दो दो दिए थे, सही ऑप्शन आपको लिखना था। आंसर क्या हो जाएगा, शी सिंग्स स्वीटली, शी स्पीक्स क्लियरली, ही शाउट्स लाउडली, ही राइट्स नीटली, अ टॉर्टॉइस वॉक्स स्लोली। तो इस तरह से बच्चों ये वीडियो भी हमारा समाप्त होता है, ये चैप्टर भी समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी तरह से हेल्प मिल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगला वीडियो हम लोग डालें तो आपको आसानी से मिल जाए। तो अपना ध्यान रखिए, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।